अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे रिएक्शन चैनल के साथ साथ प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करें, जो किटकैट ब्लॉग्स के नाम से है। जो मेरा पुराना चैनल है उसे मैंने ब्लॉगिंग में तब्दील कर दिया है, तो प्लीज़ जाके वहाँ भी सपोर्ट करें और इसे भी सपोर्ट करें। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और अपने अपने जो राय का इजहार है अपने वो ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। मुझे बताया करें क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बहुत सी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के रिएक्शन में बात करेंगे हम, गोचू की भी बातें करेंगे, चितारा की बातें करेंगे। बात ये भी होगी बिल्लो आंटी आई या नहीं, मुस्तफ़ा की बदतमीज़ियों पे भी बातें होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉग के एंड तक पता चलेंगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिल्लो आंटी आ गई हैं, बिल्लो आंटी आ गई हैं, इसी वजह से चितारा का ब्लॉग नहीं आ रहा है, चितारा बिजी है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्लो आंटी कहीं नहीं आई हुई हैं। चितारा बिजी है। चितारा किस लिए बिजी है? चितारा पार्लर के चक्कर काटने में बिजी है, चितारा दूसरे कामों में बिजी है, चितारा साथ साथ ड्रीम हाउस भी अपना बनवा रही है, चितारा साथ के साथ अपना बिजनेस टाइकून बन रही है। तो इन सारे कामों में वो है मशरूफ, इस वजह से वो तवज्जो नहीं दे रही ब्लॉगिंग पे। ब्लॉगिंग उसके लिए बहुत टाइम से जो है प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि वो सोती थी, उठती थी, शॉपिंग करती थी, खाती थी, ज़बरदस्ती गोचू के कहने पे वो वीडियो बनाती थी। वो भी तब कभी किसी की हेल्प से, कभी किसी की हेल्प से। कभी वो अनीता और रमज़ान जब से गए तब से बिल्कुल ही इनका जो है हाल बुरा हो चुका है। ये ब्लॉगिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बेबी शाह के बर्थडे की। बेबी शाह का बर्थडे आ रहा है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, वो बाद में करेंगे। अभी मैं मेन पॉइंट बताती हूँ, बेबी शाह का बर्थडे आ रहा है तो बेबी शाह से ही सारी मोहब्बत क्यों? दूसरी बेटी तैयबा के बर्थडे पे सबको याद होगा इसने क्या किया था। उस बच्ची को इसने ढंग के नए कपड़े तक नहीं पहनाए थे, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और साफ साफ अपनी ज़बान से बोल दिए कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, बस ऐसे ही दावत बुला लिया था, बस ऐसे ही करके इसने किया था। अब ये सारा प्यार इस पे लुटा रही है, बेबी शाह पे। क्या उस बड़ी बेटी को बुरा नहीं लगता है? हाँ, उसकी अपनी प्यार की निशानी पे ही सारा प्यार लुटाती रहती है। बेबी शाह के लिए इतने एफर्ट्स, कभी सेम एफर्ट्स किसी को भी अगर दिखा है तैयबा के लिए तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्या आप लोग को नज़र नहीं आता, जो चितारा के सपोर्टर्स हैं, क्या आप लोग को नज़र नहीं आता ये किस तरह से तैयबा के साथ करती है? क्या जब वो बच्ची बड़ी होगी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? अभी भी उसे फ़र्क पड़ता है। आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, जब केक कटिंग हो रही थी तो तैयबा सब नोटिस मतलब कर रही थी और वो खुश नहीं थी, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा। आप लोग ध्यान देना, वहाँ पे खड़ी जब केक कटिंग के सामने इसने बेबी शाह की एक एक पिक संभाल के रखी है और ब्लॉग में लगा रही इस तरीके से। मतलब इसने तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिखाई दी तैयबा के बर्थडे पे। तैयबा का बर्थडे हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, 1.5 महीने हो चुके। अब इसकी बेटी का बर्थडे आ रहा है, अच्छा खासा गैप था दोनों के बर्थडे पे, तब इसने सेलिब्रेशन नहीं किया। और अब इससे यही उम्मीद है कि ये इसका भी ना करे। ये दोनों का साथ में जो ड्रामा करती है ना, ये सिर्फ ड्रामा है। इसको मतलब है सिर्फ किससे? बेबी शाह से, बेबी शाह के पापा से। और जो टॉय पे फोकस कर रही थी ना, बार बार टॉय पे फोकस, वो टॉय किस लिए फोकस कर रही थी? क्योंकि वो बेबी शाह के बाप ने गिफ्ट किया था बेबी शाह को पहली बार। पहला गिफ्ट था बेबी शाह के पापा का बेबी शाह के लिए, इसलिए इतना उस पर बार बार फोकस कर रही है। इतना फोकस तो इस औरत ने ना और किसी चीज़ पे नहीं किया होगा। बहुत सारे टॉयज़ हैं, टॉयज़ की कमी थोड़ी ना है। और ये जो गायब की मैडम अपने जो ये करा के ना फेशियल ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें करके इनको गैप चाहिए था, तो वो गैप के लिए ये अपना थोबड़ा नहीं दिखा रही थी। अभी आ गई अपना थोबड़ा लेके, और इनके थोबड़े में देखना है इनके आईब्रोज, ठीक है, कितना ज़्यादा गैप है, बिल्कुल ही ना ये चाइनीज़ लग रही है। हाँ, और ये मतलब हर वक्त इतना फिल्टर मेकअप, क्यों इतना ये हरकतें करती रहती है हर वक्त? सादगी का इजहार करे, दिखाए कि हाँ मैं बिल्कुल सादा सुदा हूँ, मैं ऐसी हूँ, लेकिन नहीं, इनका बोटॉक्स, लिप फिलर, इन सब चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है। और कराती भी है तो ये भी बताना कि मैं कराती हूँ। लोगों को गुमराह क्यों करती है कि मैं कुछ नहीं कराती हूँ, देखो देखो मेरी आईब्रोज ये भी नहीं बनवाए, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। हाँ, तेरे डोनाल्ड डक जैसे जो लिप्स हैं, क्या दिखता नहीं है? समझ में नहीं आता है? फिल्टर लगा के ना इसकी खुद की शक्ल ना समझ में नहीं आती है। ये खुद की शक्ल नहीं दिखाती, फिल्टर वाली शक्ल दिखाती है। और अगर ये लड़की, इसका जो बर्थडे है आयत का, इसका अगर धूम धड़ाके से मनाएगी, क्या तैयबा को फील नहीं होगा? क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? बच्चे सब एहसास करते हैं, उनको सब समझ में आता है। हाँ, इसे अल्लाह का भी खौफ नहीं है कि अल्लाह को भी जवाब देना है। अपने बच्चों में फ़र्क कर रही है, बेटी में, बेटे में, दोनों बेटियों में फ़र्क कर रही है। कभी उसको ये तवज्जो नहीं देती कि हाँ ये मेरी बड़ी बेटी, मेरी पहली बेटी है। कोई फ़र्क नहीं, सब सारा इसका फोकस जो है अपनी बेबी शाह पे है।
उस बेटी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें बच्ची की कोई गलती नहीं, उसके लिए तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसे उसकी तकलीफ से ना जो है शिफा दें, उसकी परेशानी ख़त्म करें। और इसने उसका भी मुद्दा बनाया हुआ, इसके पास कोई टॉपिक नहीं था तो इसने उसी का मुद्दा बना लिया है, वही दिखाती रहती है कि जो है इसको तकलीफ़ है, ये है, बीमारी है, कुछ मतलब नहीं है इसे। अब इसके 4 दिन पहले से ही उसी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है और सब कुछ दिखा रही है, यहाँ पे पार्टियों की तैयारी कर रही है। इस तरीके से बिहेवियर होता है पेरेंट्स का, इस तरीके से वो ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को? नहीं, ऐसे कोई नहीं ट्रीट करता है। जो करते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं। और छितारा मैडम जो बेटा है ना, छपरी, वो टपोरी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो यहाँ वहाँ तफरीबाजी ही करता रहता है, कैमरा लेके अब वो शुरू हो गया है। आपने उसे कैमरा हैंड ओवर कर दिया कि ले बेटे ले, अब तू मेरा बाप बन जा और तू ये सारी चीज़ें कर। अपने बाप से तमीज़ से वो बात करता नहीं है, बदतमीज़ी करता है। अगर वो ऑन कैमरा इतनी बदतमीज़ी अपने बाप से कर सकता है तो ऑफ कैमरा पता नहीं क्या करता होगा। इसने जो औकात बना दी है ना घोचू की, इसके बच्चों ने भी वही समझ रखा है। कोई आके चाटे मार लेता है, कोई कुछ भी कह के निकल लेता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसने टीवी हटाया था तब इन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया। वो कोई पढ़ाई पे ध्यान देता है तो तमाशा शुरू कर दिया। फिर लोग बोलते हैं अच्छा बाप नहीं है घोचू, अच्छा बाप नहीं है। अरे घोचू तो बहुत अच्छा बाप है, 2 शादियां करके भी बहुत अच्छा बाप है। ये क्या है? ये एक अच्छी माँ नहीं है। इसका बेटा, इसका कॉन्फिडेंस देखो। ये इसका बाप मना कर रहा है कि वहाँ पे अगर दूर गए कहीं पार्टी करने, जो बच्चों की पार्टी होगी, कहीं फार्म हाउस पे गए तो सही नहीं है, तो मत जाना। हाँ, तो ये क्या बोलता है कि मम्मा डिसाइड करेंगी, मतलब इसके घर के सारे फैसले मम्मा डिसाइड करती हैं। ये सुन के मुझे इतना बुरा लगा, मतलब बहुत अजीब लगा कि किस तरीके से अपने बाप को बोल रहा है ये कि मम्मा डिसाइड करेंगी, रहने दो, मम्मा देखेंगी। हाँ, तो इसके घर की जो सरबरा है ना, जो ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा, वो कौन है? ये छितारा ही है। कि छितारा ही सारे डिसीजंस लेती है, सब कुछ, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब वही करती है। लेकिन किस पे बिल फटता है? बिल फटता है इस घोचू पे, क्योंकि घोचू तो रेडी रहता है पैसे के लिए। घोचू तो सब करने को रेडी है। जब वो खुसरा बन जाता है पैसे के लिए तो उसके लिए ये सारी चीज़ें क्या है? कुछ भी नहीं है, सारा गेम खेलता रहता है। वो तो इसलिए भी इस पे भी नहीं बोलता है कि तैयबा पे फ़र्क कर रही हो, उसमें फ़र्क कर रही हो, कोई मतलब नहीं है। तैयबा को तो बस क्या बना के रखा हुआ? केयर टेकर। वो बेबी सिटर है, वो इसकी छोटी बेबी शाह को ना संभालती रहती है। उसके मेंटल हेल्थ का इसे कोई मतलब नहीं है। उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती है, उसकी स्पीच सही नहीं करवा रही है, वो नाक में बोलती है, वो फ्लम्बिंग करती है। इन सब चीज़ों का इसे कोई मतलब नहीं है। बस फिजूल की ब्लॉगिंग करा लो, कुछ है नहीं तो जोड़ जाड़ के कुछ भी दिखा लो, इधर उधर की क्लिप दिखा लो, पुरानी क्लिप दिखा लो, उससे लोगों को बेवकूफ़ बना लो। अब ये यही फ्रॉक की जो इसने निकाला है, अभी बच्चों को यही फ्रॉक पहनाती रहेगी, यही फ्रॉक पहनाती रहेगी। और एक चीज़, इसके जो पहले पहले सब्सक्राइबर्स हैं वो इससे बार बार पूछ रहे हैं कि कनाडा कब शिफ्ट हो गए, कनाडा कब शिफ्ट हो गए, ड्रीम हाउस भी बना रही है। अब ये क्यों जवाब नहीं देती है? ये दे ना अपनी फैमिली, सो कॉल्ड फैमिली को देती क्यों नहीं जवाब? दे, वो तेरे हर अच्छे बुरे में तेरे साथ रहते हैं, उन्हें तो जवाब दे दे। अब बात करते हैं इस घोचू की। ये घोचू एक नंबर का ना नल्ला इंसान है, नल्ला, ठीक है, नल्ला निठल्ला कुछ भी बोलो। निठल्ला तो इसलिए बोले क्योंकि बेबी की चाकरी कर रहा है। ये बेबी की चाकरी से इसे फुर्सत ही नहीं है। ये टाइटल लगाता है थंबनेल में, कौसर को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता, पहली बात, कौसर ने कौन सी गलती की थी, कौन सा गुनाह किया जिसका एहसास कौसर को हो गया? कौसर ने ये गलती की थी कि वो जो है 14 अगस्त वाले दिन वो गई नहीं थी इस मुंह उठा के, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ वो गई नहीं, उसने गुनाह कर दिया। इस गुनाह की वो माफ़ी मांगती फिर रही है इस छितारा से। और बहुत लोगों को ना पेट में इतना दर्द हो रहा है कि कौसर ने दावत पे नहीं बुलाया था अपनी जेठानी को, इसको बुलाया दावत पे, इसको नहीं बुलाया दावत पे। अरे भाई, उसकी मर्जी, क्यों बुलाए उसे? इसने भी तो इतना बड़ा जब किया था, मिलाद किया था, दावतें की थी सबकी, तब क्या कौसर को बुलाया था? तब तुम लोग के मुंह पे जिप लग गया था, तब तुम लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा किया कौसर को नहीं बुलाया, बहुत अच्छा किया कौसर को नहीं बुलाया। अब अगर कौसर ने सेम चीज किया, इसे दावत पे नहीं बुलाया, तो तुम लोग के पेट में इतनी मरोड़ क्यों उठ रही है? ये चीज बता दो। और तो और कौसर यहाँ पे ना इससे मिलने नहीं जा रही है। कौसर इससे मिलने नहीं जा रही। कौसर जा रही होगी बेबी शाह को देखने, क्योंकि उसकी तबीयत का इन लोगों ने लगाया हुआ है ड्रामा, तो ये उसे देखने जा रही होगी। इसने, घोचू ने उससे मुंह से क्यों नहीं निकलवाया कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं जा रही हूँ? उसने जैसे ही बोला कि हाँ जाऊंगी, इसके बाद की क्लिप उसने कट कर दी, उसके आगे का इसने दूसरा कुछ दिखाना शुरू कर दिया। क्यों नहीं दिखाया? और फिर घोचू बोलता है कि नाश्ता रेडी किया है, दूसरे घर जा रहा हूँ। अरे तो एक बात बता, तेरी छितारा तेरे लिए नाश्ता कब रेडी करती है? कभी नहीं रेडी करती है। वो तो तू वहीं जाके ठूसता है, यहाँ पे वो कुमकरण सोती रहती है। तुझे तो शर्म है नहीं?
एक नंबर का ये ब्लैकमेलर इंसान है। ये ना ब्लैकमेल करता है किसको? कौसर को ब्लैकमेल करता है और उसको ब्लैकमेल कर करके उससे जो है ना चीजें करवाता है, उसको बेवकूफ बनाता है और सबको लगता है कि नहीं नहीं हमारी नन्ही काकी बेवकूफ बन रही हैं। और इन सब चीजों की मास्टरमाइंड कौन है? छितारा। जी हाँ, छितारा। छितारा है इन सब की मास्टरमाइंड। और सब लोग बोलते हैं कि गोचू और कौसर ये ऐसे हैं, ये मास्टरमाइंड है, ये चालाक है। सबसे बड़ी जो चालाक औरत है वो कौन है? वो है ये छितारा। ये इंटरनेशनल ट्रिप की फंडिंग लेती है, ये सारी चीजें करती है। कौसर के नाम पे ये कौसर को गालियां पड़वाती है, बच्चों के नाम पे जो है पैसे लेती है, सारी अय्याशियां करती है, हर एक चीज प्लान करके रखती है। हाँ, कौसर इसकी कमाई का पूरा जरिया है। अब इसके जब व्यूज डाउन हो रहे हैं तो इसने क्या करा? कौसर नामी सिक्का उछालो और जो है फिर से व्यूज लाओ, व्यूज बढ़ाओ, ये इसने करा है। कौसर के नाम का ही सदका खा रही है शुरू से। कौसर के नाम पे ही रोना, कौसर के नाम का थंबनेल लगाना, कौसर के बच्चों का लगाना, ये सारी चीजें करके ही दोनों मियाँ बीवी पैसे कमा रहे हैं। उसी के नाम से ये फेमस हुई है। उसके बाद ये ऐसे दिखाती है ना कि अरे भाई ये वन मैन, जैसे बोलते हैं ना वन मैन आर्मी, तो ये अपने आप को ऐसे दिखाती है, वन वुमेन आर्मी, मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, अकेले सब कुछ संभाल रही हूँ, इसके बस की कुछ नहीं है। एक ब्लॉगिंग तो इसके बस की है नहीं और ये बातें इतनी लंबी लंबी फेंकती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कौसर को जरूरत है छितारा की, कौसर को जरूरत है छितारा की, तो जी नहीं, कौसर को कोई जरूरत नहीं छितारा की। कौसर खुश है अपनी दुनिया में। कौसर को बिजनेस पार्टनर इसने बनाया, झूठ लोगों से ये बोलती रही। अब इसके जब व्यूज डाउन हो रहे हैं तो इसको चाहिए कौसर का सिक्का, तो ये माफी मांग रही है। इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आए हाय हाय मैं कैसे दूर हो गई, कौसर से मेरे व्यूज ही गिरे जा रहे हैं, अब कौसर को लेके आती हूँ। ये लोगों को कितना बेवकूफ बनाती है। कौसर के घर ये बराबर जाती रही है, वहीं पे बिजनेस इसका चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। एक मास्टर ये भी है, मास्टर मतलब सिलाई मास्टर इस जो करती है, टेलर, ये करती है कौसर, ये सारा काम कर रही है, इसका मामू कर रहा है, सबको छुपा छुपा के इसने वहां पे रखा हुआ है और लोगों को बेवकूफ बना रही है। और एक चीज ये समझ में नहीं आता, ये दोनों घरों में, या कौसर के लिए चाहे उसके लिए, इनकी भाई डेली ग्रोसरी होती है, डेली सौदा आता है, डेली ये राशन लेके आते हैं। आज ये लिया, आज वो लिया, आज सब्जी लिया, आटा लिया, फल लिया। कौन सी ग्रोसरी है भाई, ये खत्म ही नहीं होती। कौन से गरीब गुरबे हो कि तुम्हारी डेली की कमाई है और डेली ही सामान लेके आओगे। एक दिन सारी चीजें क्यों नहीं लेके आता? हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर कि हो गया अब सारी चीजें लेके आया, आधा किलो कुछ लाएगा, आधा किलो कुछ लाएगा, ये सारी चीजें करता रहता है। कभी ये लेके आया, कभी वो बकवास लेके आ गया। इसमें कुछ तो ढंग की चीज दिखा, एक बार सारी चीजें लेके आ, भले ही ज्यादा ग्रोसरी लिया कि ये सारा सामान है, ये सारा सेट कर दिया, वो तो तरीके से दिखा ले, लेकिन नहीं, इसे कोई मतलब नहीं है। और रही बात ना इस छितारा की, इसकी बिजनेस की, तो देखो अगर इसकी नीयत साफ होगी तो अल्लाह इसे कामयाब करेगा। दूसरी चीज, इसकी नीयत साफ तो शुरू से नहीं थी। इसने इतनी गंदगी फैलाई, दूसरे को बदनाम किया, गालियां पड़वाई, हस्बैंड को गालियां पड़वाई, कौसर को गालियां पड़वाई, आज भी पड़वा रही है और उसी के नाम का खा रही है। हाँ, उसको इतना परेशान करके, मेंटली हैरेस करके, ये सारी चीजें करके, क्या लगता है ये कामयाब होगी? अगर ये मेहनत कर रही, इसका दिल साफ है, अपने बहन का इसने घर बर्बाद किया, सारी चीजें करने के बावजूद ये कामयाब होगी? मुझे तो नहीं लगता। बाकी वक्त बताएगा। इसकी आदत है दूसरे को कॉपी करने की। दीपिका की दुनिया को कॉपी करके ये जो है फेमस होना चाह रही हैं, कभी संभानो सेठ को कॉपी करके कुकिंग मास्टर बन जाती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये ना, अभी जो मैंने बोला था आप लोगों से, एसआर वाला, एसआर रेस्टोरेंट की बात की थी ना, मुझसे पहले किसी ने नहीं किया था, मैंने चीज़ बोली भी थी। और जैसे मैंने अब किया, अब सारे लोग आ गए, कुछ तो आ ही गया ना इस बारे में बात करने। तो इसमें सच्चाई है, आप यकीन माने, इसमें उसकी पार्टनरशिप नहीं, ये उसी का है। इसने ये पीछे से सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, वहाँ पे इसने किसी को बिठाया हुआ है, क्या पता बाबर ही जाता हो, बाबर देखता हो सारी चीज़ें, बिल्कुल हो सकता है इनका ये बैकग्राउंड में चल रहा हो, लेकिन ये बता नहीं रही है। क्योंकि बाबर ऐवी तो मुँह उठा के नहीं आया होगा कि सिर्फ ब्लॉगिंग करने आ गया वहाँ पे। बिल्कुल व्यूज़ उसके बड़े हैं, इसके ब्लॉगिंग से, सितारा की वजह से बढ़े हैं, लेकिन सिर्फ ब्लॉगिंग करने तो नहीं आया होगा ना, इसके अलावा भी उस और काम धंधे के लिए आया होगा। और उसको जो सबसे अच्छा काम आता है ना, वो फूड का ही आता है। अब देखा करो क्या क्या होता है आगे आगे। बाकी इनके जो है ना यासीन खानदान के ड्रामे और ये अकबर खानदान के ड्रामे ख़त्म ही नहीं होने हैं, ख़त्म ही नहीं होने हैं। कुछ लोग किसी को गलत बोल रहे हैं। अब इनका नैना और डीडी और इनके अब्बू का ड्रामा शुरू हो चुका है, उसमें भी नई नई बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो सिर्फ इतनी चीज़ नोटिस की है कि नैना ने कभी अपने अब्बू के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। वो हमेशा उसे प्यार से ही मिलती रही है, हमेशा प्यार का ही इजहार करती रही है। उसके अब्बू भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्या अब इनका नया ये नाटक शुरू हो गया है कि अब जाके वहाँ जब से बाबर के साथ रह रहे हैं
तो नई नई बातें निकल के आ रही हैं। अब उनको भी व्यूज़ चाहिए, कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आ जाते हैं इस घोचू की तरह। खैर, अब बात करती हूँ काशिफ की। जी हाँ, काशिफ की शादी, तो ये तो देखो बिल्कुल साफ है कि काशिफ ने कोई शादी वादी नहीं की है, वो है ड्रामा, उसमें है रमज़ान इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप इनका एक आप माइंड सेट देखो, इसके पूरे घर खानदान या जो लोग भी इससे जुड़े हैं उनका माइंड सेट देखो कि ये सारे लोग ना ये देखते हैं कि सेकेंड मैरिज से, दूसरी शादी से कितना फ़ायदा हो रहा है, दूसरी शादी से कितना फ़ायदा हो रहा है। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, आप लोग इग्नोर करना प्लीज़, छत पे कुछ काम चल रहा है, मैं अपने ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी क्या काम चल रहा है, शादी की तैयारियों का पार्ट है ये भी। खैर, तो ये ना सेकेंड मैरिज इन लोगों के दिमाग में है, कुछ चले ना चले ये वाला कंटेंट तो चलना ही है। आए दिन कोई ना कोई इस छितारा को देख देख के ना इंस्पायर हो रहा है, नेगेटिवली इंस्पायर, ठीक है। तो वो जाके क्या करता है, सेकंड वाइफ का कंटेंट ले आता है, सेकंड हस्बैंड सेकंड मैरिज, माई हस्बैंड सेकंड मैरिज, मैं खुद मेरी दूसरी बीवी, ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। अब इसने किसको किसको इन्वॉल्व कर दिया उस ड्रामे में, हाँ, इस घोचू के अब्बा को भी वहाँ पे, यासीन साहब को भी वहाँ पे जो है इन्वॉल्व कर लिया है, बिठाया, इसने बाकायदा दिखाया इस काशिफ ने। तो ये सोचो कितनी चीप मेंटेलिटी हो चुकी है इन लोगों की। उसमें रमज़ान दुल्हन बना हुआ है उस पर्दे के नीचे, बाकायदा काजी बुला के ये सब नाटक कराया जा रहा है। किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं रह चुका, इन लोगों ने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है इस्लाम का और सेकंड मैरिज का। ऐसे लोगों को आप प्लीज़ बायकॉट करो, ये नहीं है सपोर्ट के लायक, इन्हें स्पैम में डालो, इन्हें डिसलाइक करो, स्पेशली ये जो काशिफ कर रहा है और स्पेशली जो इसकी सरगना है ये छितारा। ये काशिफ कितना सीधा साधा बनता था स्टार्टिंग में इसके ब्लॉग में, इस पर कोई सीधे साधे नहीं है, सिर्फ क्या बहुत चंट चाप्टर लोग हैं भाई, ये सिर्फ अपनी शक्ल आके यहाँ पे दिखाते ना इतने सीधे। ये भूरा बिल्कुल भी जो है ना, ये भूरा है नहीं, ये भूरा सीधा नहीं है। पहले मैं भी समझती थी सीधा इंसान है, भोला आदमी, ऐसा होता ना गाय आदमी, मुझे गाय लगता था, लेकिन ये गाय नहीं है, ये मारने वाला सांड है। खैर, आज का रिएक्शन यहीं तक, कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस बारे में बात करूंगी। और इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें इस चैनल पे भी और ब्लॉगिंग चैनल पे भी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।